आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाउणम्। ऐसो पंचनमकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं अवै मंगलं। पडमं अवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय शास्त्र ज्ञान, अनुभव ज्ञान। शास्त्र ज्ञान का अर्थ होता है जो ज्ञान हमको पुस्तकों से, आगमों से और जो हमारे पवित्र ग्रंथ गीता, उपनिषद, वेद, स्मृतियाँ, आरण्यक, त्रिपिटक, आगम इत्यादि, गीता, महाभारत इत्यादि इत्यादि जो पवित्र ग्रंथ है, उन ग्रंथों से जो ज्ञान मिलता है वो शास्त्र ज्ञान होता है। और वो शास्त्र ज्ञान भी दो तरीका होता है। एक तो जीविकोपार्जन होता है, यानी हमारी परिवार का भरण पोषण करने के लिए अर्थ से जुड़ा हुआ कमाई करने का ज्ञान होता है। जैसे कि कपड़ा उद्योग का ज्ञान, कुटीर उद्योग का ज्ञान, ज्वेलरी का ज्ञान, लोहार का ज्ञान, सोनी का ज्ञान, कपड़ा सिलाई का ज्ञान, पढ़ाने का ज्ञान, राजनीति का ज्ञान, और जो हमारी बहनें हैं गृहिणी का, घर का, भोजन का, रसोई का, सबके संचालन का ज्ञान, ये सांसारिक ज्ञान कहलाते हैं। ये हमारे व्यवहार जगत के ज्ञान कहलाते हैं। और ये ज्ञान भी जरूरी है। और ये ज्ञान तो प्राय हम पीछे से लेकर के आते हैं। जितना भी हमारा व्यवहार का जगत है वो पूर्व जन्म का जो बिंब है उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वो हम लेकर के आते हैं व्यवहार जगत में। फिर भी उसके अंदर प्रवीणता हासिल करने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है, गुरु की आवश्यकता होती है, वह भी ज्ञान करना पड़ता है। और हरेक के अपने अपने शास्त्र होते हैं। तो वह तो सांसारिक जीविकोपार्जन जो हमारी विद्याएं हैं, और एक विद्या होती है आत्मविद्या। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, से सब ज्ञान है। ऐसा क्यों कहा गया है कि हमारा अस्तित्व शुद्ध आत्मा स्वरूप है, यानी आत्मा है तो हम हैं, और आत्मा नहीं है तो हम जीरो हैं। ये मृत शरीर हो जाता है, इसको जला दिया जाता है। और कोई भी जीवित प्राणी होता है, मनुष्य को लीजिए, जिसके अंदर शुद्ध चेतन तत्व होता है, वही सुख दुख की अनुभूति करता है, और वही जो है फीलिंग्स करता है, ग्रोथ होती है, इत्यादि इत्यादि। यानी जो कुछ भी होता है वो आत्मा की हाजिरी से होता है। मैं आपको उदाहरण दूं कि मैंने आत्मा को एक माना और फिर एक के बाद में 4-5 जीरो लगाते रहे,
पहला जीरो को मैंने नाम दिया धन का, दूसरे जीरो को नाम दिया संपत्ति का, तीसरे जो है जीरो का नाम दिया वो हमारा पद प्रतिष्ठा का, चौथा जीरो हमारे बैंक बैलेंस का। इस तरीके से वह एक के लगने से पहला जीरो 10 गुना, दूसरा 100 गुना, तीसरा 1000 गुना, यानी जो है वो हमारी पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति आत्मा के रहने से गुणित हो जाती है, वो मल्टीप्लाई होती रहती है। अब मैं उस एक को हटा देता हूँ तो एक को कटने से ही उसके बाद में 5 जीरो लगे हुए हैं। तो मैं आपको प्रश्न करना चाहता हूँ, उस 5 जीरो कोई मोल है क्या? वो 5 जीरो का मोल है, बड़ा जीरो होता है, यानी आत्मा के अस्तित्व से हमारा अस्तित्व है। इसीलिए आत्मज्ञान को बड़ा ज्ञान, महान ज्ञान, अल्टीमेट नॉलेज कहा जाता है। इसीलिए आत्मविद्या का जो ज्ञान होता है वह मुख्य ज्ञान होता है, वो आत्मशास्त्र ज्ञान से होता है। देखिए, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखें तो 5 तरह के ज्ञान होते हैं। पहला मति ज्ञान। मति ज्ञान जो ये बुद्धि पूर्वक होता है, यानी मन और बुद्धि की सहायता से हम मन से चिंतन करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। वर्तमान का चिंतन होता है, भूतकाल की स्मृति होती है, भविष्य काल की कल्पना होती है। तो सारे मन के काम से होता है और इसके साथ में बुद्धि जुड़ जाती है तो फिर उसका विश्लेषण होता है। तो मन बुद्धि पूर्वक होने वाला मति ज्ञान है। यह मति ज्ञान जो है हर पंचेंद्रिय प्राणी के अंदर होता है, मनुष्य के अंदर होता है। दूसरा श्रुत ज्ञान होता है, जिसको कि हम शास्त्र ज्ञान कहते हैं। ये श्रुत ज्ञान है, किसी शास्त्र को पढ़ने से और किसी जो हमारे पवित्र ग्रंथ है उनका वाचन करने से हमारे को जो है वह जो श्रुत ज्ञान होता है, प्रवचन के माध्यम से होता है, ऑडियो से होता है, वीडियो से होता है, सत्संग से होता है और प्रश्नोत्तरी से होता है। कई साधनों से जो है हमको शास्त्र ज्ञान होता है। क्योंकि ज्ञान के बिना जो है हम हिंसा, अहिंसा, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत इसके बारे में जानकारी नहीं कर सकते हैं। तो आत्मज्ञान की जानकारी करने के लिए ज्ञान की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो शास्त्र का ज्ञान होता है इन्फॉर्मेटिव होता है। ये जो है हमें उस चीज़ की पूरी व्याख्या बता देता है, किसी शब्द का, श्लोक का, किसी बात के अर्थ को जो है गहराई से बता देता है। लेकिन ये शास्त्र ज्ञान है, वो शास्त्र से मिलता है, पुस्तकीय ज्ञान कहलाता है। और अब हमें दूसरा शुद्ध ज्ञान की, पहले 5 तरह के ज्ञान की बात करते हैं अपन। मति शुद्ध, तीसरा अवधि ज्ञान होता है। तो मति और शुद्ध तो परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं, अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। यानी मति और शुद्ध के अंदर तो हमको मन बुद्धि काम में ली जाती है, शास्त्र काम में लिया जाता है। लेकिन अवधि ज्ञान के अंदर हम बिना शास्त्र की सहायता से, आत्मा की पावर से और प्रत्यक्ष रूप से जो है हम एक इसकी अवधि, ज्ञान की अवधि समय भी होता है और इसकी सीमा भी होती है कि कितनी सीमा तक की भौगोलिक वस्तुओं को हम साक्षात देख सकते हैं। क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति होता है अपनी नज़र से, आँख से, दृष्टि से तो थोड़ी दूर तक की चीज़ें देख सकता है। लेकिन जो अवधि ज्ञानी होता है वो हजारों कोस किलोमीटर दूर की चीज़ को साक्षात उस ज्ञान के, उस प्रत्यक्ष ज्ञान के जरिए देख लेता है। और चौथा होता है मन प्रयोग ज्ञान होता है। वह भी किसी व्यक्ति के मन के अंदर जो चिंतन चलते हैं, विचार चलते हैं, मन के जो चिंतन है वो भी भौगोलिक परमाणुओं से होते हैं और वो चतुष्पर्शी होते हैं, वो मनोवर्गणा कहलाती है। तो जो मन के जो विचार है और भौगोलिक जो है परमाणुओं से होते हैं, उसको भी जो मनोप्रज्ञानी आराम से किसी के विचारों को पढ़ लेता है तो ये भी पुद्गल से जुड़ा हुआ होता है।
तो ये चौथा मनःपूर्व ज्ञान होता है। एक होता है केवल ज्ञान होता है, जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, वो भुवन भास्कर होता है। जब सूर्योदय हो जाता है तो पूरी पृथ्वी पे अंधकार जो है वो मिट जाता है और एकदम प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। प्रकाश देने के प्रतीक को जो हमने सूर्य को माना है और छोटे रूप में दीपक को भी माना जाता है, तो जो ये प्रकाश हमारा जो होता है, तो ये केवल ज्ञान एक भुवन भास्कर है। और केवल ज्ञान का मतलब ये है कि हमने आत्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया और हम सारे ब्रह्मांड की जो है हर वस्तु जड़ हो चेतन हो, उसकी हर अवस्था को केवल ज्ञानी देखने लग जाता है। और वो केवल ज्ञानी जो है साक्षात इस मनुष्य जैसे औदारिक शरीर के अंदर भगवान बन जाता है, पूजनीय वंदनीय स्तुत्य बन जाता है। वही भगवान है, वही ईश्वर है और उसको जो उपासना कर सकते हैं, उसकी भगवान की वाणी को जो है से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ये सारा जो है 5 तरह का ज्ञान होता है, जो इसमें 2 तरह का तो होता है परोक्ष ज्ञान होता है और 3 तरह के होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसके अंदर कोई बाहर के साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, वो आत्मा के गुण से ही प्राप्त हो जाता है। अब हम अगली बात करते हैं। शास्त्र ज्ञान पे हमने काफ़ी विवेचन किया, अब हम अनुभव ज्ञान की बात करते हैं। देखिए, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे कि एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक के समय में उसको कितना दर्द होता है, क्या अनुभव करता है उस पीरियड के अंदर। डॉक्टर के पास जाते जाते उसका आयुष्य खड़ा रहता है, तो डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर उसको आईसीयू में रख करके और उसको जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे करके उसको जिंदा रखता है। तो डॉक्टर जो है, जब अनुभव की स्थिति आई है, वो डॉक्टर उसको अनुभव को नहीं पकड़ सकता है। वो तो हार्ट अटैक के आने के कारण, और जो हार्ट अटैक आ गया उसके बाद के कारण को क्या करना है, एंजियोग्राफी करना है या जो स्टंट बिठाना है या बाईपास सर्जरी करना है, वो अच्छी तरह से समझता है। लेकिन अनुभव जो है वह केवल पेशेंट ही कर सकता है। मेरे दर्द है तो उसकी दर्द की अनुभूति तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। मैं मेरे शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ कि मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है, तो मेरे ये कहने से अगले वाला समझ जाता है कि नहीं, इसके दर्द हो रहा है। लेकिन उस दर्द को सहना, उस दर्द को अनुभव करना, उसकी अनुभूति करना, वो तो मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि अनुभव अनुभूति है, अनुभव ज्ञान है, ये आत्मा का लक्षण है। और जो जड़ है उसमें कोई अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं होती, वो अनात्मा होता है, वो तो जड़ होता है, वो तो गलन मिलन धर्मा होता है, वो तो पुद्गल है, वो तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, वो टूटता है, जुड़ता है, बदलता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि सारा संसार जो है ये जड़ पदार्थ जो हमारा साधन है उससे भरा हुआ है। तो जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, क्योंकि हर वस्तु के जड़ के पर्याय बदलते रहते हैं। लेकिन जो हमारा चेतन तत्व अनादि अनंत काल से भूत भविष्य वर्तमान में मूल स्वरूप वाला आत्मा सदा एक सा ही रहता है। और जो बार बार जन्म जन्मांतर होता है, इसका कारण ये है कि हमारी कॉजल बॉडी, हमारा अज्ञान है, उसके कारण ये जन्म लेता है शरीर, ये मरता है और फिर जिंदा होता है अगले जन्म के अंदर। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है ये कर्माधीन है, कर्मों के अगेंस्ट होती है और कुदरत के संजोग से ये चलता है। इसको हम कुदरती कानून, कुदरती रचना कहते हैं। देखिए, हमारा सनातन सत्य है, वह यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड है, वो परमानेंट है और उसका आधार है कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून। कुदरत का अर्थ होता है कि छह जो है समवाय,
चेतन तत्व, अचेतन तत्व, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, जहाँ ये 6 तत्व मौजूद होते हैं, उस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे उस लोक को जो है हम जो है उसको जगत कहते हैं, वहाँ लाइफ है। वहाँ पे जीवित 84 लाख जीवा योनि के जो बर्थ प्लेसेज है, असंख्य अनंत जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने भुगतान करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे कि ये तो कुदरत है, और जब इस कुदरत के अंदर ये 6 तत्वों की अवस्था बदलती है, अवस्था करती है, अभी 12 बजे है, फिर 2 बजे, फिर 2 बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे, दिन उग जाएगा, रात हो जाएगी, और क्या जो धूप की जगह छाँव आ जाएगी, और जो है उसकी सर्दी की जगह गर्मी हो जाएगी। हम बच्चे थे तो आगे बढ़ते जवान हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। ये सारी अवस्था बदलती रहती है। इसको कहते हैं कुदरती रचना। ये कुदरत और कुदरती रचना किसी कानून पे आधारित होती है, बिना कानून नहीं चलता। एक प्राकृतिक कानून है कि समय पे सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है, अस्त होता है, और नदियाँ 2 तटों के बीच में बहती है, और जितना पेड़ पौधे, पतझड़ ऋतुएं आती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, और जो ज्वार आता है, भाटा आता है समुद्र में, ये सारा जो है प्राकृतिक जो है वह कानून कहलाता है। और एक व्यवस्थित शक्ति होती है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है, उसके माध्यम से जो है हर व्यक्ति को उन संजोगों के माध्यम से जो है कर्मों का भुगतान होता है, और वो व्यवस्थित शक्ति ही करता है। और वही संजोग जुटा करके द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये संजोग है, ये जुटा करके, और कुदरत जो है जैसा हमारा उपादान होता है उसके अनुरूप जब हमारा उदय और प्रारब्ध होता है कर्मों का, उसके अनुरूप वो संजोग जुटाती है कि किस व्यक्ति के साथ हमने पूर्व जन्म के अंदर कैसा व्यवहार किया था, उस व्यक्ति को ला करके हमारे सामने कुदरत खड़ा कर देती है, और फिर हमारे कर्मों का भुगतान, हिसाब किताब पूरा हो जाता है, लेन देन पूरा हो जाता है। ये सारा कुदरती कानून पर आधारित होती। कुदरती कानून परफेक्ट है, इसलिए कुदरत के कानून को हुआ सो न्याय बोला जाता है। जो हमारे बाहर के जितने भी कोर्ट है, जो अपने हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, छोटे कोर्ट है, बड़े कोर्ट है, तो ये जो न्याय करते हैं ये मैन मेड होता है, क्योंकि ये वकीलों के साक्ष्य के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर, और जो है जज के जो है मस्तिष्क के निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर होता है। तो इसमें त्रुटि होने की पूरी संभावना, क्योंकि मैन मेड है। लेकिन जो कुदरत का कानून होता है उसके अंदर त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं होती है, वो न्याय परफेक्ट होता है। इसीलिए हमें हमेशा मान के चलना चाहिए, हुआ सो न्याय, कोई प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। क्यों, गलती होती ही नहीं है कुदरत से, तो आप क्यों प्रोटेस्ट करो, उसको आप मान्य करो, यानी कुदरती रचना को देखो, जानो और मानो। तो भाइयों बहनों, ये सारा कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होता है, और हम मात्र जो है ये जो आज का हमारा विषय जो है उसके आधार पे जो है हम केवल दृष्टि परिवर्तन करते हैं। ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। आर्ट ऑफ द विजन के जरिए ही जो है हम इसको प्राप्त करते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आज का हमारा इतना जो सुंदर विषय जो है, जो हमने चयन किया है कि शास्त्र ज्ञान और अनुभव ज्ञान, ये सारा अनुभव है वो आत्मा के फील्ड से, आत्मा से आता है, वो लब्धि वीर्य से आता है। और वो लब्धि वीर्य जो है
वो कर्ण वीर्य के रूप के अंदर मन वचन काया के अंदर सारा अनुभव अवतरित होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अनुभव का बहुत बड़ा महत्व है, शास्त्र ज्ञान का भी महत्व है, लेकिन जो लोग अनुभव के क्षेत्र को टच नहीं कर चुके अभी तक, अपने ज्ञान सम्यक दर्शन का इतना उनका डेवलपमेंट स्ट्रांग नहीं है, वो भीतर के दर्शन से अनुभव करके कोई चीज़ नहीं बता सकते हैं, तो उनके लिए शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने भीतर के दर्शन को साक्षात देख करके ही हमको बात बताते हैं, इसीलिए वो अनुभव वाणी कहलाती है। जो सद्गुरु होता है या जो है हमारा जो प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष होता है, वो अनुभव वाणी के आधार पर कोई चीज़ बताता है और वो बहुत ही सत्य स्वरूप में होती है, वो सनातन सत्य होता है। और वह सनातन सत्य होने के कारण उसको हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है कि हमारी अंतर आत्मा को परमात्मा बनाना, और परमात्मा कब बनती है कि जब हमारे केंद्र के अंदर आत्म तत्व यानी मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये केंद्र में रहना चाहिए। और परिधि में जो हमारा जितना भुगतान है, हिसाब है, परिणाम है, ध्वनि की प्रतिध्वनि ये चलता रहता है, तो वह भुगतान होते 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 हमारा जो कहना चाहिए पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है या जो हमारा अज्ञान इकट्ठा हुआ है, उसी कारण ये सारा हो रहा है। तो वो अज्ञान धीरे धीरे ज्ञान और विज्ञान में बदलता है, यानी कि हम जब सारी चीज़ों को कुदरती रचना देखना प्रारंभ कर देते हैं, तो कुदरती रचना देखते देखते हमारा जो है अज्ञान समाप्त होने लग जाता है, और वो अज्ञान संपूर्ण रूप में समाप्त हो जाता है। तो हम जो है परफेक्ट जो है केवल दर्शन तक को प्राप्त कर लेते हैं, वही हमारा पुरुषार्थ होता है। उसके आगे कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। केवल दर्शन की प्राप्ति पर पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। फिर उसके परिणाम स्वरूप जो है नेक्स्ट बर्थ के अंदर मात्र केवल ज्ञान होता है, और वो केवल ज्ञान जो है अनुभव पर आधारित होता है। जो हमारा केवल ज्ञान होता है 100% अनुभव होता है। जब हमारे को ज्ञानी पुरुष जो है उसके अतिशय से, उसकी कृपा से वो निमित्त बन करके और उसके पुण्योदय से और हमारे पुण्योदय से जब को हमको ज्ञान देते हैं, हमको आर्ट ऑफ द विजन देते हैं, 2 घंटे में वो आर्ट ऑफ द विजन दे दिया जाता है। यानी हमारा अनंतानुबंधी कषाय है, जो दर्शन मोहनी है, उसको वो भस्मीभूत करते हैं और हमारे को कर्ता पद से हटा करके आत्म पद पर बिठा देते हैं, हमारी सीट चेंज कर देते हैं। जब सीट चेंज होती है तो व्यक्ति का प्रमोशन हो जाता है, और आत्म जो है वो केंद्र पर बैठते ही जो है व्यक्ति के जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है उसके भीतर से जो है उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा जागृत होती है, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं। जब वो हमको प्राप्त होता है तो जो है उसको हम ज्ञान भी कह सकते हैं। तब हम धीरे धीरे जो है उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके हम ज्ञान विज्ञान की ओर बढ़ते जाते हैं। विज्ञान का अर्थ होता है कि हम आत्मा को जानना, मानना, अनुभव करना प्रारंभ करते हैं, और जब ये अनुभव की श्रेणी 360 डिग्री हमारा जो कहना चाहिए कि हमारा ज्ञान और दर्शन 360 डिग्री तक की शुद्धता तक चला जाता है, तब हमारे को केवल दर्शन होता है, और उसी जन्म के अंदर केवल दर्शन होकर के नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान जो है हमको रिजल्ट के रूप में मिलता है। तो उस रिजल्ट के रूप में केवल ज्ञान को जो है हम
कहना चाहिए भुगतान करते करते एक दिन सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि शास्त्र ज्ञान और अनुभव ज्ञान, शास्त्र ज्ञान का उपयोग हमको तब तक करना है जब तक कि हमारी प्रज्ञा जागृत ना हो जाए। जब प्रज्ञा जागृत हो जावे, दिव्य दृष्टि एनलाइटनमेंट हो जावे, हमको ज्ञान मिल जावे, तो हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है। हमारे विजन के अंदर ये बात फिट करनी होती है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और उसके साथ साथ में आप जो भी देखो, चाहे खुली आँख से देखो चाहे बंद आँख से देखो, तो सामने आपको दृश्य दिखाई देगा। उस दृश्य को जो है आप कुदरती रचना मानो। सामने अप्सरा खड़ी है और वो जो अप्सरा रूप में हो तो उसको कुदरती रचना मानना। रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो नामधारी है, देहधारी है और पैकिंग रूप के अंदर है, उसको हमें कुदरती रचना के रूप में देखते जाना। जब जो हम संसार को कुदरती रचना और केंद्र में हमारी आत्मा को लेकर के चलेंगे तो हमारा अनुभव बढ़ते बढ़ते केवल दर्शन, केवल ज्ञान तक पहुंच जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और स्नेह उनको सनातन सत्य के माध्यम से शाश्वत सुख की नींव लगे। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।